बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 15 अगस्त है, मंगल का दिन है। जुलाई के महीने में 22 तारीख को एक लड़की एक शख्स की लाश लेकर लाहौर में हस्पताल आती है और हस्पताल वाले उस शख्स को मुर्दा करार देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि 21वें ग्रेड का अफसर है जो कि प्रमोशन का कोर्स करके आया हुआ है। ये DIG ट्रैफिक भी होता है, रह चुका होता है और साथ साथ रेलवे में भी ये अच्छी पोस्ट पे रहा होता है। इस शख्स का नाम शारिक जमाल था। शारिक जमाल का नाम जब सामने आता है तो सारे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो पुलिस में होते हुए एक अच्छा अफसर तो ज़रूर था, लेकिन साथ साथ ये था कि वो शायर भी था और बहुत ही तख्लीकी जहन का मालिक था। उस शख्स की लाश जो औरत साथ लाती है वो उसकी बीवी नहीं होती बल्कि वो भी एक शायरा होती है जिसका नाम कुर्रतुल-ऐन होता है। ये सारा मामला मुअम्मा बन जाता है। पुरस्रार मौत होती है, समझ नहीं आ रही होती कि इसकी मौत कैसे हुई है। पुलिस जो है वो जो लड़की लाश ले आती है उसको जो है साथ ले जाती है, CIA स्टेशन शिफ्ट किया जाता है। लड़की के खामद को भी जो है वो पकड़ लिया जाता है और फिर उसके बाद उनके बयानात भी कलमबंद किए जाते हैं। इब्तदाई बयान के मुताबिक लड़की बताती है कि शारिक जमाल ने कुछ अद्वियात ली थी जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। रात 10 बजे अद्वियात ली, 12 बजे के करीब उनकी तबीयत बिगड़ी और ये हॉस्पिटल ले आई तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि जी ये शख्स फौत हो चुका है, मर चुका है। लेकिन ये कहानी किसी को हज़म नहीं हो रही थी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जो लड़की लाई वो शारिक जमाल की डायरेक्ट कोई रिलेटिव नहीं थी। शारिक जमाल घर पे नहीं थे, कहीं और थे। ये सारे मामलात जो है ये बड़े मुअम्मा बन जाते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर इससे बड़ी हैरानी की बात जो सामने आती है वो ये होती है कि शारिक जमाल की जो वाइफ होती है, शारिक जमाल की जो फैमिली वाले होते हैं, वो किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से गुरेज करते हैं और कहते हैं कि जी आप कोई कानूनी कार्रवाई ना करें, बॉडी हमें दें, हम दफना देते हैं। पुलिस इब्तदाई पोस्टमार्टम करती है और पोस्टमार्टम के बाद जो है उसकी बॉडी हवाले कर देते हैं और फोरेंसिक के लिए नमूने भेज देते हैं। अब फोरेंसिक की रिपोर्ट के नमूनों का जो है वो रिज़ल्ट आ गया है। उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, शारिक जमाल का क्या मामला था, थोड़ा सा आज की वीडियो में आपको तफसील बताऊंगा। सबसे पहले आपको जैसे मैं बता चुका हूँ, ये डिफेंस के फ्लैट नंबर 104 जो है उससे मिलती है, डिफेंस A के, और इसका घर जो है ये डिफेंस के फ़ेज़ 4 में होता है। अब शारिक जमाल के हवाले से उस वक्त ये बताया जाता है कि शारिक जमाल जो है वो तकरीबन 4 से 5 माह हो गए थे। इनकी वाइफ के साथ जो है इनकी नाराज़गी चल रही थी, ये उनके साथ नहीं रह रहे थे। इनकी एक बेटी है जो बाहर चली गई थी पढ़ने के लिए और ये अकेले किसी दोस्त के फ्लैट में, बताया ये जा रहा है कि वो भी किसी अच्छी आसामी का एक फ़्लैट है डिफेंस में जिसमें ये क़याम पजीर थे, वहाँ पे जो है ये अकेले रह रहे थे। अब ये जो कुर्रतुल-ऐन नामी खातून थी ये यहाँ पे इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में थी और ये भी अच्छी ऑफिसर, बड़े ओहदे पे ऑफिसर थी, कोई आम खातून नहीं थी। इनका भी शेर व शायरी और इन चीज़ों से शगफ़ था। ये ख़ुद भी शायरी करती हैं। शारिक जमाल साहब की अपनी भी 2 किताबें हैं, वो भी मैं जैसे आपको बता चुका हूँ मुसन्निफ़ थे। अब ये खातून उनकी लाश ले आती है अस्पताल। खातून ये बताती है, जब खातून का जो है इब्तदाई बयान लिया जाता है तो वो ये बताती है कि जी मैं आई हुई थी और हम लोग फ्लैट में थे और इन्होंने कोई जो है पहले डिप्रेशन की और कुछ जो है ममनुआ अद्वियात ली जिसकी वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी। इन्होंने पहले पानी पिया, फिर कोल्ड ड्रिंक मांगी और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और मैं इनको हॉस्पिटल ले आई तो यहाँ हॉस्पिटल वालों ने जो है इनको जो है इनको कह दिया कि ये फौत हो चुके हैं। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जाती, पोस्टमार्टम जो इब्तदाई किया जाता है उसमें ये होता है कि उनकी कोहनी के ऊपर एक पुराना ज़ख़म होता है, होंठों के ऊपर जो है उनके और मुंह के ऊपर थोड़ा सा खून लगा होता है जिसकी वजह से उनको थोड़ा शक गुजरता है। लड़की का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड किया जाता है। घर वाले कहते हैं कि जी हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी, तो लड़की को छोड़ दिया जाता है। उसके खामद को भी और एक और तीसरा शख्स भी होता है जिनको जो है बाकायदा तौर पर जाने दिया जाता है बयान रिकॉर्ड करने के बाद। अब उसके घर वाले कोई ज़्यादा उसकी वो नहीं करवाते कि जी वो कहते हैं ठीक है जी हम इनका वो करेंगे, अपना आप हमें डेड बॉडी दे दें और आप 174 गालबन 174 147 की कार्रवाई है गालबन वो करें। और उसके बाद मैं दफ़ा लिखी हुई थी 174 174 की कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी और जो है उसके बाद जो है इन लोगों ने डेड बॉडी दे दी और उसको दफना दिया गया। अब जब उस खातून जो उसकी बीवी है, जो असल उसकी बीवी है, कहा यह जा रहा शायद उनकी अलहदगी हो गई थी, अलहदगी होने वाली थी, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जब वो लाश रिसीव करने आते तो हमारे कुछ साफ़ी दोस्तों ने उनसे पूछा कि जी आप इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा खुदारा ये एक डेथ है, एक मौत है, आप इसको तमाशा मत बनाएं। ये उनकी खातून की बाकायदा तौर पर वीडियो मौजूद है जो उनकी असल बीवी है, ठीक है। और उसके बाद ये सारा मामला अब जो है इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है इसकी आ गई है।
अब फोरेंसिक रिपोर्ट ये बताती है कि जी जो उसकी मौत की वजह है वो ममनुआ अद्वियात हैं। अब ये ममनुआ अद्वियात, मैं फोरेंसिक रिपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी बात उसमें मेंशन होगा किस किस्म की ममनुआ अद्वियात हैं। ये जो है ममनुआ अद्वियात कई किस्म की होती हैं, तो ज़ाहिर पता चल जाएगा क्या है। अब दूसरा जो है उसमें एक चीज़ और आई है फोरेंसिक रिपोर्ट में, और वो ये है कि जो शारिक जमाल थे शायद उनको ये इल्म था या नहीं था, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट में सारे नमूने लिए जाते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि उनकी दिल की जो शरियानें थीं वो बंद थी, और दिल की शरियानें बंद थी, तो इस वजह से जब उन्होंने वो ममनुआ अद्वियात लीं तो उससे इन पे ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा। ज़ाहिर है जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपको पता है, तो फिर अगर शरियानें बंद हों तो प्रेशर बनता है और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। तो यही लिखा हुआ है इस फोरेंसिक रिपोर्ट में कि जी शरियानें बंद होने की वजह से और ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल से जो है उनको दिल का दौरा पड़ा और जो है उनकी डेथ हो गई। अब उसके बाद ये भी इसमें बताया गया है कि जो एक शुबा ज़ाहिर किया जा रहा था, क्योंकि उनके होंठों के ऊपर और मुंह के ऊपर कुछ खून था, उसका जो शुबा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद उनको कोई जहर दिया गया है, तो उस हवाले से इस फोरेंसिक रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे जो है ये बताया गया है कि उनको किसी किस्म का कोई जहर नहीं दिया गया था। अच्छा, जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम आई थी उसमें यह बताया गया था कि जी शारिक जमाल के फेफड़े जो है वो जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी वो मुतासर पाए गए थे और जिस्मानी अज़ा के नमूने केमिकल तजज़ीक़ के लिए भिजवा दिए गए थे, और किसी किस्म के उनके ऊपर तशद्दुद और इस किस्म के मामला जो है वो सामने नहीं आए थे। लेकिन इस मामले को मज़ीद इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। वो इसलिए कि अब जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि वो ख़ातून जो है वो यहाँ फेडरल कैपिटल से उनको ट्रांसफ़र करके कहीं भेज दिया गया, शायद पंजाब में ही। और उस ख़ातून से भी, क्योंकि घर वाले ही नहीं चाह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए उस ख़ातून को भी किसी ने फिर दोबारा नहीं पूछा और ना इस मामले के ऊपर आगे कोई कार्रवाई बढ़ी है। घर वाले नहीं चाह रहे, लेकिन ये बहुत बड़े अफसर थे और ये अच्छी जगहों पे सर्व कर चुके थे। प्रमोशन इनकी बताया ये जा रहा है कोर्स करके आए थे और ड्यू थी, अभी OSD थे, लेकिन इनकी प्रमोशन ड्यू थी और इन्होंने आगे जाना था। पता नहीं 12वें नंबर पे गालिबन ये थे प्रमोशन में, जो मैं थोड़ा इनके हवाले से पढ़ रहा था। तो ऐसे इतने बड़े अफसर का इस तरह मतलब मौत होना और फिर उनका घर पे अकेले होना या घर पे ख़ातून का, किसी और ख़ातून का उनकी बॉडी लेके आना, ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके ऊपर पुलिस ने बाकायदा पर्दा डाला है, किसी और ने नहीं डाला। ये पुलिस जब इस चीज़ को, जिस दिन पहले दिन ये मामला हुआ था, उस दिन पुलिस वालों ने, हमारे सहाफ़ी दोस्त जो लाहौर में मौजूद थे वो यही बता रहे थे कि पुलिस जो है वो अवॉइड कर रही है इंफॉर्मेशन शेयर करने में। पुलिस इस चीज़ को ख़ुद जो है वो छुपाना चाहती है, मीडिया, सोशल मीडिया पे नहीं आने देना चाहती। और फिर उसके बाद ये हुआ कि उसकी जो वाइफ है, जिनके साथ उनकी अलहदगी हो चुकी थी या होने वाली थी, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो भी इस मामले को सामने नहीं लाना चाहती थी। क्यों हुआ है? ये मर्डर था, किसी ने मारा है, कोई जहर खुरानी का तो आ गया फोरेंसिक में नहीं है, ममनुआ अद्वियात उन्होंने डिप्रेशन की ली, जो भी ली, अल्लाह बेहतर जानता है। ये सारा मामला हुआ क्यों, इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, ये भी इन्वेस्टिगेट नहीं हो रही हैं। मुझे उस दिन हमारे यहीं पे एक दोस्त होते हैं, वो भी सहाफ़ी हैं, मुझे उन्होंने वैसे ही बाय द वे पूछा तो मुझे ये केस याद आ गया। लोगों को ये केस हल्का फुल्का याद है, लेकिन उन्होंने जो रीज़न्स बताई ये केस बंद होने की, वो एक आम आदमी की सोच है, ज़ाहिरी बात है। वो तो ये भी कह रहे थे, मुझे उन्होंने कहा ये उनकी अपनी एक सोच थी, यार देखो इसको इन्वेस्टिगेट कोई करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, मे बी फैमिली भी ना करे, क्योंकि बहुत बड़े अफसर थे, ज़ाहिरी बात है, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं इन मामलात में, और वाइफ भी वो जिनकी शायद अलहदगी हो चुकी है या अलहदगी हो रही थी, तो वो क्यों इसको इन्वेस्टिगेट कराएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए, मज़ीद इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इसकी तह तक पहुंचना चाहिए। पुलिस भी जो है उस तरह, ज़ाहिरी बात है, पहले दिन से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ना उनकी वाइफ ना पुलिस किसी तरीके से भी इस मामले को ना मीडिया पे आने दे रहे थे, ना इस हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, ना कोई और बात कर रहे थे। अब इसके पीछे अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या मामलात हैं। वाकई वो नहीं चाह रहे थे कि खुदा न खास्ता ये कोई इशू बने, अकेले थे, ख़ातून थी नहीं थी, उनके साथ थी, ममनुआ अद्वियात कौन सी थी, क्यों ली गई, उधर क्या मामला हुआ, वो ख़ातून ही क्यों लेके आई, क्योंकि कहा गया कि उन्हीं की तरफ से जो है वो कॉल की गई थी, जो रेस्क्यू वाले लोग होते हैं उनको, और फिर वो साथ आई थी। फिर उनके शोहर को गिरफ़्तार किया गया, फिर एक और शख्स भी था, फिर उनके मुलाजमीन भी थे, उनको उन्होंने ख़ुद बाहर भेजा कि जी आप जाएँ। ये सारे बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे जैसे एक शख्स को जो इस किस्म के केसेस कवर करता है उसके जहन में ये उठते हैं,
और इनका जवाब आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इनका जवाब नहीं आएगा तब तक ये एक मुअम्मा ही रहेगा, और जब मुअम्मा कोई चीज़ रहती होती है फिर उसके ऊपर हमेशा बात होती रहती होती है। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके आगे के लिए आसानियाँ करे, और अल्लाह ताला जो है उनके बच्चों को, उनके लवाहिकीन को सब्र दे। लेकिन उनके साथ क्या कुछ हुआ, मेरे ख़्याल से इसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए। अपने दुआ में याद रखा करें, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।